हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी जवाब नहीं दे रहा है। माँ फोन क्यों नहीं उठा रही? कोमल भी फोन नहीं उठा रही। सब लोग सो गए या अब तक घर ही नहीं लौटे? सोनाक्षी, तुम्हारा फोन बज रहा है। हाँ। हेलो मुकुल भैया, कैसे हो? सोनाक्षी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन माँ और कोमल को क्या हुआ है? कल रात से दोनों को फोन कर रहा हूँ, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। पर मेरी तो कल शाम को ही बात हुई है उनसे। अरे वो कोमल की शादी की तैयारियां चल रही है ना, खूब जोरों शोरों से शॉपिंग चल रही है, थक गए होंगे इसलिए नहीं उठाया होगा। पर मैं जा रही हूँ ना आज, मैं जाकर बात करवाती हूँ आपकी। ठीक है। अच्छा सुनो, लेकिन तुम याद से बात करवाना। पक्का बात करवाऊंगी भाई। क्या कह रहा था साला? क्या? मेरा मतलब है क्या कह रहे थे हमारे साले साहब? अरे वो भैया कल से फ़ोन कर रहे हैं घर पे, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, टेंशन में आ गए। साले की एक बात तो माननी पड़ेगी, प्यार बहुत करता है तुम लोगों से। सही कहा आपने। और पता है भैया सिर्फ 1 साल बड़े हैं मुझसे, लेकिन पापा के गुजर जाने के बाद उन्होंने कोमल या मुझे कभी भी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। सारी जिम्मेदारियां खुद ही संभाल ली। लो, आपने फिर बातों में लगा लिया ना मुझे। अच्छा मैं लगा देता हूँ बातों में। अच्छा सुनो, मैं आपके साथ चलती हूँ, आगे जाकर बस ले लूँगी। लेकिन जल्दी करो, मैं लेट नहीं हो सकता, प्लीज 5 मिनट। प्लीज जल्दी 5 करना। मिनट। हाँ हाँ हाँ। मुंबई में रह रहा मुकुल राजावत चिंतित था। उसे किन्नारगंज में रह रही अपनी मां शांति और सबसे छोटी बहन कोमल की फिक्र हो रही थी। मुकुल की शादीशुदा बहन सोनाक्षी ने उसे यह कहकर तसल्ली दी कि वो तुरंत अपनी मां के घर जाकर उनसे मिलने वाली है। क्या पिछली रात कुछ हुआ था, कुछ भयानक, जो इस पूरे परिवार को एक सदमा देने वाला था? माँ, माँ।
माँ, कोमल, माँ, कोमल, माँ, कोमल, 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 कोमल मेरी साली थी, मेरी वाइफ सोनाक्षी की छोटी बहन। इनकी माँ की लाश कहाँ है? वो उन्हीं के कमरे में है। शांति राजावत नाम था इनका। इनके अलावा इस घर में और कौन रहता है? बस यही दोनों रहते थे। कोमल और मेरी वाइफ सोनाक्षी का एक बड़ा भाई है मुकुल, वो मुंबई में जॉब करता है, अभी निकल चुका है, फ्लाइट में होगा। सुबह मुकुल का फ़ोन आया था, वो कह रहा था कि कल रात से यहाँ पे कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। उसे काफ़ी फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने सोनाक्षी से कहा था घर जाके दिखाने के लिए। सर, लॉकर में कुछ भी नहीं है। आपको कुछ अंदाजा है क्या क्या चोरी हुआ? सर मुझे ठीक से तो कुछ पता नहीं, लेकिन सोनाक्षी बता रही थी कि कल ही कोमल की शादी की शॉपिंग हुई थी। मुकुल ने यही कोई 2-3 लाख रुपए भेजे थे शॉपिंग के लिए। सोनाक्षी, सोनाक्षी बेटा, ये सब कैसे हो गया? सर, दोनों बॉडीज पर गहरे घाव के निशान हैं। चाकू या किसी धारदार हथियार से वार किया गया है। योग। हो सकता है कोमल यहाँ पर कातिल का नाम लिखना चाहती हो। इसका नाम शायद योग से शुरू होता होगा। योगी, योगराज, योगेंद्र, ऐसा कुछ भी। आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसका नाम योग से शुरू होता हो और उसका इस घर में आना जाना हो? जी नहीं सर, मैं तो नहीं जानता, लेकिन हो सकता है मेरी वाइफ सोनाक्षी जानती हो। जीजा जी, जीजा जी, ये सब कैसे हो गया? जी, दीवार पर खून से लिखा गया था योग। ऐसा लग रहा था कि मरने से पहले कोमल कातिल का नाम लिखने की कोशिश कर रही थी। पुलिस घर के सभी सदस्यों से पूछताछ कर रही थी, लेकिन जिस सदस्य ने यह भयानक मंजर सबसे पहले देखा था वो अभी तक उसी सदमे में था। सोनाक्षी जी, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है, लेकिन असली कातिल तक पहुंचने के लिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि यह सब क्यों हुआ। क्या आप लोगों का किसी से कोई झगड़ा था, कोई दुश्मनी? क्या लगता है आपको कौन हो सकता है जिसने आपकी माँ और बहन का जिस खून से दीवार पर योग लिखा गया है उस खून का ब्लड ग्रुप आपकी बहन कोमल के ब्लड ग्रुप से मैच होता है, तो पूरे चांसेस हैं कि जिसने भी ये किया है उसका नाम योग से शुरू होता है। क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानती हैं जिसका नाम योग से शुरू होता, जो आपके घर में आता जाता? कोई भी, कोई रिश्तेदार? कोमल, कोमल कहाँ है? देखिए, अभी आप लाश को छू नहीं सकते, जांच चल रही है। चलिए।
कल रात से ही घबराहट हो रही थी मुझे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि माँ ने मेरा फोन नहीं उठाया हो। रोज बात होती थी मेरी माँ से। कैसे हुआ ये सब सर? हम भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसका नाम योग से शुरू होता हो? जी नहीं सर। योग? योगेश, योगेश नाम था उसका। उसका नाम योगेश था। वो योगेश हो सकता है। योगेश। हमें तुमसे कोई काम नहीं करवाना। अभी के अभी जाओ यहाँ से। हुआ क्या है? ऐसा क्या कर दिया मैंने? पूछते हुए शर्म नहीं आती? एक तो मेरी बेटी को घूर घूर के देखते हो और ऊपर से पूछते हो किया क्या? ये आप कुछ भी बोले जा रही हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं अपना काम कर रहा था। कोई गलतफहमी हुई है आपको? माँ ये झूठ बोल रहा है। रोज मुझे घूर घूर कर देखता है और जब मैं बाथरूम में ना रही थी तो मुझे ऐसा लगा ये देख रहा था। आपको लगा आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया? कोई गलतफहमी हुई है आप? देखो, हमें तुमसे कोई काम नहीं करवाना। बिना कोई तमाशा किए हुए जाओ यहाँ से, वरना पुलिस बुलाऊंगी। योगेश इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। हाँ योगेश सर, मैं ही तो लाया था उसे यहाँ पर। तुम लाए थे उसे? जी सर, वो 6 महीने पुरानी बात है, इसलिए ध्यान से निकल गई। तब यहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा था। मुकुल भैया चाहते थे कि कोमल की शादी से पहले घर एकदम नया जैसा हो जाए, तो शांति चाची ने मुझे कहा था इलेक्ट्रिशियन को लाने को। तुम कब से जानते थे उसे? जानता नहीं था। वो नाके पर जो दिहाड़ी कारीगर खड़े रहते हैं वहीं से लाया था। सर अभी तो कोई दिख नहीं रहा है। बाकी मिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन सभी तरह के कारीगर यहीं जमा होते हैं और यहीं मिला था योगेश मुझे। अरे भाई साहब, मुझे बिजली का काम करवाना है। अरे मैं तो मिस्त्री हूँ। हाँ, वो सफेद कमीज वाला लड़का खड़ा ना, योगेश, वो बिजली का काम करता है। ठीक है, थैंक यू। अभी तो साहब कोई कारीगर नहीं मिलेगा। सब सुबह 7-8 बजे आते हैं, चाय बीड़ी पी के फिर काम पे चले जाते हैं। योगेश नाम के कारीगर को जानते हो? इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। हाँ सर। वो आज आया था? आज तो नहीं आया साहब, वो 2-3 दिन से नहीं आ रहा है। घर मालूम है उसका? कोई एड्रेस वगैरह? ये तो नहीं पता साहब। कोई यार दोस्त जिससे उसके बारे में पता चल सके? साहब आप कल सुबह आओ तो सारे कारीगर यहीं मिलेंगे। हो सकता है उनमें से किसी को पता हो। दीवार पर खून से लिखे गए 2 अक्षरों से शुरू हुई तलाश एक नाम तक पहुंच गई थी, योगेश। योगेश पेशे से इलेक्ट्रिशियन था और उसे कोमल पर बुरी नजर डालने की वजह से काम से निकाल दिया गया था। लेकिन योगेश अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा था। दोनों बॉडीज पे किसी तेज धार वाले हथियार से घाव हुए हैं। किसी स्ट्रगल के निशान नहीं है। अभी तक हम यही मान के चल रहे हैं कि दोनों कत्ल एक ही आदमी ने किए। लेकिन अगर ये दोनों कत्ल एक ही आदमी ने किए हैं, तो जब वो एक विक्टिम पर हमला कर रहा था तो दूसरे विक्टिम ने बचने की या भागने की कोशिश तो की होगी। जैसा कि आपने बताया कि माँ की लाश बिस्तर पर पड़ी मिली, हो सकता है कि खून के वक्त वो गहरी नींद में हो और उसे पता ही ना चला हो जब उसकी बेटी पर हमला हुआ हो। क्या कोमल के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ? अभी ये बता पाना मुश्किल है। उसके लिए डिटेल्ड पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। कोमल की शादी होने वाली थी और उसके भाई ने शादी के लिए 3 लाख रुपए भेजे थे। चोरी हुई है और 2 मर्डर हुए। मुझे लगता है ये चोरी हमें गुमराह करने के लिए की गई है। जिससे कोमल की शादी होने वाली थी, उसका नाम क्या है? सर अमित नाम है उसका। अमित? कहीं इसी का कोई चक्कर तो नहीं? मुकुल भैया, ये योगेश कौन था?
तो कुछ समझ में नहीं आता। आप कह रहे हैं आपने कल रात घर पे कई बार फ़ोन किया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, जबकि कल रात ही मेरी कोमल से बात हुई थी। हाँ मैडम जी, कल कहाँ चलना है? कहाँ चलना है मतलब? कल मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। अरे चलो ना, क्यों इतना भाव खाती हो? अमित, अगर माँ को पता चल गया ना तो दोनों को डांट पड़ेगी, तुम्हें भी और मुझे भी। भाई तो परमिशन ले लेंगे, कोई चोरी थोड़ी ना कर रहा हूँ, अपनी मंगेतर के साथ जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन कल नहीं परसों मिलते हैं, ठीक है? क्योंकि कल दीदी आ रही है। ठीक है मैडम जी, परसों ही चलते हैं। अच्छा कोमल, एक ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। क्या? वो बात ये है, आई लव यू कोमल। पता है, अब सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट। अब अरे मेरी भी बात हुई थी माँ से, कह रही थी कि मुकुल ने सारी जिम्मेदारियां तो संभाल ली, अब बस अपना घर भी बसा ली। सर, कोमल की आखिरी बात अपने मंगेतर अमित से हुई थी 9:30 बजे। अमित का भी यही कहना है। एक इलेक्ट्रिशियन जिसे काम से निकाला गया हो, कोई इसे अपने घर में क्यों घुसने देगा, वो भी आधी रात को? और अगर योगेश जबरदस्ती घुसा होगा तो उसकी जबरदस्ती के निशान होने चाहिए एंट्रेंस पर। चोरी हुई है, 2 मर्डर हुए हैं बेरहमी के साथ, कोई निशान नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। ऐसी क्या कारीगरी की होगी इस कारीगर ने? साहब 2 दिन से ताला लगा हुआ है, वैसे भी रात को वो देर से आता है, सुबह जल्दी चला जाता है, ज़्यादा बात भी नहीं करता किसी से। नहीं साहब, आज भी नहीं आया, हो सकता है गांव चला गया हो। चाचा एक चाय देना। हाँ, अरे भाई विक्रम, तुमने योगेश को देखा है क्या? वो कौन, जो बिजली का काम करता है? हाँ वही, देखा तुमने उसे? हाँ साहब, बस इतना पता है कि कुछ दिन पहले उसको कोई बड़ा काम मिल गया था। उस दिन हमने उसको एक मोटरसाइकिल वाले से बात करते हुए देखा था साहब। भाई इतने में नहीं पड़ेगा, आप एक काम करो, 100 कम दे देना, वैसे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँ। लेकिन काम जल्दी हो जाना चाहिए। काम फटाफट होएगा। हाँ तो चल बैठ जा साहब, तभी आखिरी बार देखा था मैंने। सर 2 दिन तक हमने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां चेक कर ली, लेकिन कहीं पर भी फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? मुकुल का कहना है कि उसने अपनी बहन कोमल की शादी के लिए 3 लाख रुपए दिए थे, वो 3 लाख रुपए चोरी हो चुके हैं। इतनी बड़ी चोरी हुई है, 2 कत्ल हुए हैं, वो भी इतनी बेरहमी से, और कोई निशान नहीं। सर इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि खूनी जबरदस्ती घर में नहीं घुसा, या तो घर का कोई दरवाजा खुला रह गया होगा, या फिर घर के किसी मेंबर ने उन्हें घर में लिया होगा। कोई जबरदस्ती नहीं घुसा। अगर ये दोनों कत्ल योगेश ने किए हैं, तो वो आदमी जिसकी कोमल पर बुरी नीयत थी, जो उसे परेशान करता था, तो उसे घर में दोबारा क्यों दाखिल होने दें? सर, हो सकता है योगेश ने डुप्लीकेट चाबियां बनवाई अपने किसी कारीगर दोस्त की मदद से, या हो सकता है घर के ही किसी मेंबर ने उसे घर में दाखिल होने में मदद की हो। योगेश के हाथ लगने तक कोमल की फैमिली का बैकग्राउंड भी चेक करो, हो सकता है कोई फैमिली मैटर ही इस कत्ल की वजह रही। ओके सर। सतह पर जो दिखाई दे रहा था, क्या वही सच था, या फिर कुछ और गहरी परतें खुलनी अभी बाकी थी? क्या घर के अंदर ही कोई मनमुटाव था, और अगर था तो ऐसा भी क्या मनमुटाव जिसकी वजह से 2 हत्याएं हो गई? सबसे बड़ा सवाल यह था कि दोनों में से एक भी विक्टिम ने अपने आप को बचाने या मदद मांगने की कोशिश क्यों नहीं की थी? साहब, अमित के बारे में पता लगाया, सीधा लड़का है, कभी किसी लफड़े में नाम नहीं है उसका। और ये कोमल, इसका अमित से पहले किसी दूसरे लड़के के साथ कुछ रिश्ता या अफेयर वगैरह कुछ? नहीं साहब, उसको पहले कभी किसी दूसरे लड़के के साथ में नहीं देखा गया है, और उसके घर पर भी उसके रिश्तेदारों के अलावा किसी और का आना जाना नहीं है। योगेश का कुछ पता चला? नहीं साहब, लेकिन लड़कों को काम पे लगा दिया है, शहर के बाहर भी गया होगा ना, तो भी अपने लड़के उसे ढूंढ निकालेंगे। तुम्हारा क्या रिश्ता है कोमल की फैमिली से? मैं उनका चचेरा भाई हूँ। उनका आपस में रिश्ता कैसा? सर, शांति चाची और उनके तीनों बच्चे आपस में बहुत घुल मिल के रहते थे। हरप्रीत चाचा के गुजरने के बाद मुकुल भाई ने बहुत अच्छे से घर की जिम्मेदारी को संभाला। सोनाक्षी दी की भी खूब धूमधाम से शादी की। सोनाक्षी, पवन या मुकुल, तुम्हें क्या लगता है इन तीनों में से ये कत्ल किसने किए होंगे?
नहीं सर, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? सोचना पड़ता है सोनू, सोचना पड़ता है। कत्ल की सुबह मुकुल अपनी बहन सोनाक्षी को फ़ोन करके कहता है कि माँ फ़ोन नहीं उठा रही, उसे फिक्र हो रही है, जरा जाकर देखो। और माँ और बहन की मौत की खबर मिलते ही वो 3 घंटे के अंदर अंदर खुद भी यहाँ आ जाता है। टिकट मिलने में कोई परेशानी नहीं होती। तुम्हें नहीं लगता ये सब मुकुल ने? सर ये क्या कह रहे हैं आप? मुकुल भी ऐसा क्यों करेंगे? यही तो पता लगाना है। ये कौन सा तरीका है इन्वेस्टिगेशन का सर? मेरी माँ और बहन की जान गई है और आप मुझ पर ही शक कर रहे हैं? आपको यही जानना है ना कि मेरी फ्लाइट की टिकट पहले से क्यों बुक थी? तो सुनिए, क्योंकि मैं बहुत डर गया था। पिछले 3 साल से अपनी फैमिली से दूर मुंबई में रह रहा हूं मैं, अकेले। तब से एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने माँ से फोन पर बात ना की हो। उस दिन जब मेरे इतने सारे कॉल्स के बाद भी माँ ने फोन नहीं उठाया तो बहुत डर गया था मैं। तो मतलब आपको पहले से अंदेशा था कि कुछ बहुत बुरा हुआ? पर जैसा हुआ है मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि शायद माँ की तबीयत बिगड़ गई होगी, इसलिए वो मेरा फोन। आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे फिक्र थी उनकी। आपके जीजा और बहन को भी उनकी उतनी ही फिक्र थी? क्या मतलब है आपका? आपके बहनोई का उनके साथ कैसा रिश्ता था? ये क्या कह रहे हैं सर आप? पवन मेरी बहन का पति है। 2 साल पहले उनकी शादी हुई है सर। तब से वो हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन के रह रहा है और आप ऐसे बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हो उस पर। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ पूछ रहा हूँ। नहीं सर, मेरी गैर मौजूदगी में घर में किसी आदमी की जरूरत हो तो मैं सिर्फ पवन पर भरोसा कर सकता हूँ। 1 महीने बाद शादी होने वाली थी कोमल की। क्यों हुआ ये सब? सोनाक्षी, कौन सोच सकता था ऐसा कुछ होगा? मैं नहीं मानती। कोई किसी का इतनी बेरहमी से खून कर दे सिर्फ पैसों के लिए? जरूर कोई और वजह होगी। साहब नमस्ते। बोला था ना शहर के बाहर होगा तो भी ढूंढ निकालेंगे। आपका योगेश मिल गया साहब? हाँ, यहीं सांझी गांव के पास एक कोठी है, वहीं पे काम पे लगा है। योगेश। हाँ साहब, लेके आओ। साहब मुझे क्यों पकड़ रहे हो साहब? साहब 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 मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं एक मामूली सा कारीगर हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब कौन कोमल रजावत? साहब मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानता साहब। ठीक है, मैं याद दिला देता हूँ। 6 महीने पहले तो एक घर में इलेक्ट्रिशियन के काम के लिए गया था। तेरा ध्यान काम पर कम उस घर की लड़की पर ज्यादा था, इसलिए उस लड़की की माँ ने तुझे धक्के देकर घर से निकाला था। किनारगंज, कोठी नंबर 5 साहब, 5 याद आ गया साहब। याद आया? अब बोल, माँ बेटी को क्यों मारा? साहब ये आप क्या कह रहे हैं साहब? साहब अब याद आया मैंने क्या कहा? घर से निकाले जाने के बाद भी तुमने उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ा। तू उसे फोन करके परेशान करता रहता था। अब याद आया? साहब याद आ गया साहब। साहब साहब मैं एक दिहाड़ी मजदूर हूँ साहब, दिन भर रोजी रोटी के लिए घूमता फिरता रहता हूँ साहब। साहब मैं किसी का खून कैसे करूँगा साहब? साहब मैं मानता हूँ कि मेरा उन माँ बेटी से झगड़ा हुआ था साहब। उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम भी लगाया था कि मैं उनकी बेटी को छिप छिप के देखता हूँ, लेकिन साहब ये सच नहीं है। तब तो ये भी सच नहीं होगा कि तू उन्हें फ़ोन करके परेशान करता था? साहब मैंने फ़ोन करता था लेकिन परेशान करने के लिए नहीं, अपने पैसे मांगने के लिए। नई कहानी सुना रहा है? साहब मैंने 3 दिन वहाँ पर काम किया था, 900 रुपये बनते थे। ये रकम मेरे लिए छोटी नहीं है, लेकिन साहब उन्होंने पैसे ही नहीं दिए, उल्टा पुलिस में मेरी शिकायत कर दी। पुलिस वालों ने सर 2 दिन मुझे हवालात पे भी रखा था। साहब आप बताओ साहब, जब मैं अपने पैसे ही वसूल नहीं कर पाया तो साहब मैं कैसे किसी का खून करूँगा साहब? यस डॉक्टर। बॉडी की डिटेल पोस्टमार्टम हो चुकी है। जब हमला हुआ तो विक्टिम ने शोर क्यों नहीं मचाया पता चल गया है। क्या वजह थी? शांति रजावत की बॉडी में नींद की गोलियों के ट्रेसेस मिले हैं। नींद की गोलियां? और उनकी बेटी कोमल की बॉडी से? नहीं, कोमल की बॉडी से स्लीपिंग पिल्स के ट्रेसेस नहीं मिले। और सेक्सुअल असॉल्ट? जी नहीं, कोमल के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, कोमल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक हैरान कर देने वाली बात ज़रूर सामने आई है।
साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब। साहब उस दिन के बाद मैंने उस घर की तरफ नजर तक नहीं घुमाई साहब। कुछ दिन यहाँ रहेगा ना, सब उगल देगा। नींद की गोलियां? जी नहीं सर, मेरी माँ तो डायबिटिक थी, उसी की दवाइयाँ लेती थी वो। उन्हें नींद की तो कोई प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं। नींद की गोली? लेकिन भैया अगर ऐसी बात होती तो माँ मुझे जरूर बताती। शांति जी नींद की गोलियां खाती थी, इस बात की खबर ना तो मुकुल को थी और ना ही सोनाक्षी को। सर, कोमल की बॉडी में नींद की गोलियां नहीं मिली। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी माँ के सोने के बाद उसने ही किसी के लिए दरवाजा खोला? कहीं कोमल भी इस सब में शामिल तो नहीं थी और बाद में उसके साथ धोखा हुआ? वो अपनी माँ के साथ अकेली रहती थी, उसके लिए अपनी माँ को डायबिटीज़ की बजाय नींद की गोलियां खिलाना मुश्किल नहीं था। अगर इस थ्योरी पर चले तो किलर कोमल का कोई दोस्त हो सकता है या कोई पुराना आशिक। सर कृपया हॉस्पिटल की रिकॉर्ड चेक कीजिए सर, बड़े काम की खबर मिलेगी। पहले ही आपको सब कुछ बता चुका हूँ, अब और क्या जानना है? आज प्रार्थना रखी गई है चाची और कोमल के लिए और आप मुझे यहाँ ले आए। फिक्र मत करो, उनकी आत्मा को बहुत जल्द शांति मिलेगी। ये केस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तुम भी तो यही चाहते हो ना? जी सर। ओम दो शांति अंतरिक्ष शांति आपा शांति रोग दया शांति रोदस्या शांति विश्वे देवा शांति शांति रो शांति शामा शांति रे। सोनू, कोमल का सगाई से पहले किसी के साथ अफेयर था, तुम्हें ये बात पता थी? नहीं सर, मेरा मतलब मुझे नहीं पता सर। सगाई के बाद भी कोमल का ये अफेयर चलता रहा, उसने अपने इस रिलेशनशिप को बरकरार रखा। सर ये क्या कह रहे हैं आप? और जहां तक मेरा अंदाजा है, उस रात कोमल के घर में वही आदमी घुसा था। दोनों मिले और दोनों ने साथ मिलकर रात बिताई। कोमल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक हैरान कर देने वाली बात जरूर सामने आई है। क्या? उस रात कोमल किसी के साथ फिजिकली क्लोज जरूर हुई थी, सेक्सुअल एक्टिविटी के निशान है। जबरदस्ती के नहीं, अपनी मर्जी के। पूरे घर वालों को ये बात पता थी, लेकिन हमें किसी ने नहीं बताया। सर ऐसा नहीं हो सकता सर। तुम्हें भी तो पता था, तुमने भी हमें कहाँ बताया? तो मुझे नाटक मत करो। कोमल का जिस लड़के के साथ अफेयर था वो तुम हो, उसके जिसके साथ फिजिकल रिलेशन थे वो तुम हो, उस रात कोमल के घर में जो घुसा था वो तुम हो, कोमल और उसकी माँ का जिसने कत्ल किया है वो तुम हो, कातिल तुम। नहीं सर, मैंने कुछ सच नहीं। जिसे तुम फंसाना चाहते थे ना, उसी ने तुम्हारी पोल खोल दी, योगेश ने। साहब मुझे बड़े साहब से कुछ बात करनी है, मैं उन्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आ गई अकल ठिकाना? चल अब सीधा सीधा बोल दे कि तू घर में दाखिल कैसे हुआ। साहब ये सच है कि मैं उसे छुप छुप के देखता था साहब, वो मुझे पसंद आने लगी थी साहब। और वो तुझे पसंद नहीं करती थी, उसने तुझे जलील किया था। अपनी इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ही तूने उसे मार डाला। नहीं साहब मैं तो बेकार में फंस गया, मेरी मत मारी गई थी, मुझे लगा वो मेरे साथ आने को तैयार हो जाएगी। श्रीमान, आपके मन में ये उत्तम विचार क्यों आए? सब अपनी माँ के पीछे वो एक लड़के से रोज मिलती थी और उस लड़के का तो उस घर में रोज का आना जाना था। कौन था वो लड़का? साहब सोनू। अरे सोनू, कैसे हो? बस मजे में। चाची नहीं है? नहीं, माँ
माँ तो बाजार गई है, आने में देर हो जाएगी। ठीक है, तो अब आया हूँ तो चाची से मिलके ही जाऊंगा। आओ। साहब 3 दिन काम किया था मैंने वहाँ पर, और तीनों दिन देखा था दोनों को एक साथ बिस्तर में। साहब सोनू मुझे वहाँ लेकर गया था, और साहब उसे ये भी पता था कि मुझे वहाँ से निकाल दिया गया था और पुलिस में दे दिया गया था। साहब उसी ने मुझे फंसाया होगा और उसी ने ये सब किया होगा। सर 1 नंबर का झूठा है वो। आप उसकी बात का यकीन कैसे कर सकते हैं? यकीन तो मुझे इस बात पर भी नहीं आ रहा कि तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। 2 महीने पहले सर्व कृपा हॉस्पिटल में एडमिट थे ना तुम? इसी हाथ की नस काटी थी ना? तुम कोमल से रिश्ता बनाए रखना चाहते थे, जबकि वो अमित से रिश्ता जोड़ना चाहती थी। यही बात खटक रही थी ना तुम कोमल से रिश्ता बनाए रखना चाहते थे, जबकि वो अमित से रिश्ता जोड़ना चाहती थी। यही बात खटक रही थी ना बहुत हो गया ऐसे छुप छुप के मिलना। अब इससे पहले तेरे घर वाले तेरी शादी को अमित से करवा दें। हमें इन्हें बता देना चाहिए हमारे बारे में। कोई नहीं मानेगा। हम मानते हैं ना, तो फिर उनको भी मानना होगा। कोमल, ये सब सच है? मुकुल भी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। बोलना कोमल, डर मत, मैं हूं ना। वो मैं सोनू से ही शादी करना चाहती हूँ। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? हाँ, दिमाग खराब हो गया तेरा? खून का रिश्ता है तुम लोगों का। इस रिश्ते को ना समाज कबूल करेगा, ना रिश्तेदार और ना हम। चाची हमें समाज की परवाह नहीं है, बस आप लोग हमें अपना लो। सोनू, शर्म आनी चाहिए तुझे ऐसा सोचते हुए भी। तू मुझे भाई बोलता है ना, सोनाक्षी को दीदी बोलता है। अरे कोमल के साथ क्या रिश्ता है समझ नहीं आता तुझे? और कोमल तूने जरा भी नहीं सोचा ये सब करने से पहले? हमें कस्में दिलाई गई थी कि अब हम एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। कोमल भी घर वालों की बातों में आ गई थी। वो डर गई थी। उसे लगने लगा कि कहीं उसने कोई पाप तो नहीं कर दिया। एक दिन तो उसने भी मुझे कह दिया कि अब हमें ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। उस दिन मैं टूट गया था। कोमल मेरी जिंदगी थी। मैंने सोचा उसे छोड़ने से अच्छा मैं ये दुनिया ही छोड़ दूंगा। सोनू, ये सब क्या है? तुमने क्यों किया ऐसे? तेरे बिना जी के क्या करूंगा? हाँ, इस बार नाकाम हो, कोई बात नहीं। दोबारा हाथ पे नहीं, गर्दन पे चाकू रखो। प्लीज ऐसी बातें मत करो, प्लीज। तो फिर चली आओ मेरे पास, फिर कभी ऐसी बातें नहीं करूंगा। सोनू, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज समझने की कोशिश करो, मेरी शादी तय हो चुकी है। देखो, हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ ना, भूल थी हमारी। पाप किया है हमने। नहीं, मैं नहीं मानता हमने कोई पाप किया। हमने तो प्यार किया है। अच्छा ठीक है। अगर तुम्हारे घर वाले चाहते हैं तो कर लो, समित से शादी कर लो। बस
एक वादा करो, हम मिलते रहेंगे हमेशा, जैसे जैसे पहले मिलते थे। सोनू तुम पागल हो गए हो, ऐसा नहीं हो सकता। देखो मैंने वैसे ही बहुत गलतियां कर ली है और नहीं करना चाहती मैं अब। और मैंने सोच लिया है कि आज के बाद मैं मेरे घर वालों को कोई धोखा नहीं दूंगी और ना ही मेरे होने वाले पति को। तो फिर यहाँ क्यों आई हो? हाँ, जाओ जाके शादी कर लो उससे। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी शादी के दिन ही मैं खुदकुशी करूंगा। तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? तुम देखो प्लीज, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ ऐसी बातें मत करो। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। फिर वादा करो, हम इस रिश्ते को जिंदगी भर निभाएंगे। कोमल, ये प्यार, सच्चा प्यार, और ये हमेशा रहेगा। हम मिलते रहे, रोज रात मैं उसके घर जाया करता था। हमें कोई रोकने वाला नहीं था। कौन रोकता? तुम्हारे आने से पहले ही कोमल अपनी माँ को डायबिटीज की गोली की बजाय नींद की गोली खिलाकर सुला देती, है ना? उस रात भी तुम रोज की तरह घर में दाखिल हुए। कोमल की सगाई होने के बावजूद भी तुम्हारा उसके साथ रिश्ता बरकरार था। तुम्हारी और उसकी मुलाकातें फिर भी जारी थी। सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। फिर तुमने कोमल को क्यों मारा? सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। फिर तुमने कोमल को क्यों मारा? मेरे को तो बेटे नहीं चाहिए। एक मिनट। हेलो। हाँ मैडम जी, कल कहाँ चलना है? कहाँ चलना है मतलब? कल मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। अरे चलो ना, क्यों इतना भाव खाती हो? अमित, अगर माँ को पता चल गया ना तो हम दोनों को डांट पड़ेगी। मैं तो परमिशन ले लेंगे, मैं चोरी थोड़ी ना कर रहा हूँ। अपनी मंगेतर के साथ जा रहा हूँ। लेकिन कल नहीं, परसों मिलते हैं, ठीक है? क्योंकि कल दीदी आ रही है। ठीक है मैडम जी, परसों ही चलते हैं। गुड नाइट। परसों घूमने जाने वाली है अमित के साथ? हाँ, वो काफ़ी जिद कर रहा था तो कितना मना करती। तुझे ये अमित अच्छा लगने लगा है ना? अच्छा इंसान है तो अच्छा ही लगेगा ना। प्यार करने लगी है ना? सच सच बोलना। कुछ भी एकदम बकवास बातें सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तुम 2 मिनट रुको, मैं आई। कोमल मेरे साथ सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उसको डर था कि अगर वो मुझे छोड़ देगी तो मैं फिर से मरने निकल पड़ूंगा। लेकिन सच तो ये था कि वो मुझे अपने दिल से निकाल चुकी थी। वो उस अमित को चाहने लगी थी। मुझे डर बैठ गया था कि अगर अभी से ये हाल है, एक बार शादी हो गई तो कोमल भी मेरे बारे में सोचना छोड़ देगी। मैं जीऊं या मरूं, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मैंने तय कर लिया था, अगर कोमल मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। एक हफ्ते से मेरे दिमाग में यही बात घूम रही थी। चाकू उसके घर में छुपा के रखा था मैंने। बस उस दिन मन बना लिया, अमित के साथ घूमने जाएगी। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। सोनू, डरा दिया तुमने मुझे। डरने की कोई बात नहीं है कोमल। तुम्हारे हाथ में क्या है? कोमल, मैं तुम्हें अमित की नहीं होने दे सकता। सोनू प्लीज, देखो ये सब बातें वापस मत करो। क्यों? सच कहा नहीं जाता ना तुझसे, लेकिन मैं जानता हूँ सच क्या है। तू मेरे साथ सिर्फ इसलिए है ताकि मैं खुदकुशी ना कर लूं। दया आती है ना तेरे को मेरे ऊपर? हाँ, सॉरी कोमल, लेकिन मैं तेरे को किसी और के साथ जाते हुए नहीं देख सकता।
मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता था। प्यार करने वाले जान देते हैं, लेते नहीं हैं। माँ को नींद की गोलियां खिलाती थी ताकि सोनू से मिल सके। कितना बड़ा धोखा दिया तूने कोमल। उसे कम से कम एक बार हमें बताना तो चाहिए था कि सोनू उसे सुसाइड की धमकी देके ब्लैकमेल करता है। शायद हम लोग कुछ कर पाते। योगेश को रिहा कर दिया गया है। उसका इस डबल मर्डर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। योगेश का कोमल को गलत नजर से देखना, कोमल का योगेश को जलील करना, उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखवाना, सोनू इस सब का फायदा उठाना चाहता था ताकि अपने किए अपराध को वो योगेश के सर पर मढ़ सके। सोनू पर आईपीसी की धारा 302 के तहत कोमल और उसकी मां की हत्या के लिए चार्जेस लगाए गए हैं। वो फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। सोनू और कोमल जानते थे कि उनका यह रिश्ता उनके परिवारों को मंजूर नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन दोनों ने अपने आप को रोका नहीं। कोमल आखिरकार अपने परिवार के लिए इस रिश्ते को खत्म करने को तैयार हो गई थी, लेकिन तब तक सोनू के लिए यह प्यार उसका ऑब्सेशन बन चुका था। कोमल सोनू की जिद और जुनून के आगे अपने आप को लाचार महसूस करने लगी थी, लेकिन कोमल जिस दो धारी तलवार पर चल रही थी उसका अंत सिर्फ तबाही हो सकता था, और वही हुआ। ना सिर्फ कोमल को बल्कि बेकसूर और अपनी बेटी की हरकतों से अनजान उसकी मां को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। ऑब्सेशन और धोखे की तलवार पर टिके इस तरह के रिलेशंस इंसान को सिर्फ बर्बादी की ओर धकेलते हैं, और शायद ऐसे रिश्तों के भंवर में फंसे हुए लोग भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आज नहीं तो कल ये रिश्ता खत्म होने ही वाला है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.